अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में जमात नौवीं मज़मून जुग्राफ़िया सबक नंबर 11 नक़्ल व हमल और मौसलात के सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले मारूज़ी सवालात। हवाई रास्ता नक़्ल व हमल का सबसे तेज़ ज़रिया है। नंबर 2, जल्द ख़राब होने वाले अशिया के लिए हवाई रास्ता मुनासिब तरीन है। नंबर 3, आबी रास्ता नक़्ल व हमल का सबसे कम खर्च वाला ज़रिया है। जोड़िया देखिए। नंबर 1 के लिए है आज़ा की तेज़ रफ्तार नक़्ल व हमल। नंबर 2, कोकन रेलवे। और नंबर 3 के लिए मौसिलात के लिए सही जोड़ी है यहाँ पर मसनूई सैयारछा। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे सवालों के जवाबात। आपको ये तमाम सवालों के जवाबात लिखना है और उसे याद भी करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। उसके अलावा आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाना है। वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। दर्जेल मालूमात की बुनियाद पर नाम लिखिए। नंबर 1, हवाई खिदमात के हामिल महाराष्ट्र के 5 शहर। तो नंबर 1 है मुंबई, नंबर 2 पुणे, नंबर 3 नासिक, नंबर 4 नागपुर और नंबर 5 नांदेड़। नंबर 2 सवाल है महकमे डाक की जानिब से मिलने वाली खिदमात। नंबर 1 मौसिलात, नंबर 2 ज़िंदगी बीमा, नंबर 3 बचत की सहूलत, नंबर 4 बैंकिंग की सहूलत और नंबर 5 मालूमात जमा करना वगैरह। आपके करीब वाक़ शहरा। तो हमारे करीब की शहरा हैं NH 17। अज़ीज़ तलबा तलबात, इसका जवाब आप अपने नज़दीकी इलाके के का नंबर लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। बाहमी ताल्लुक़ को पहचान कर सिलसिला मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 डाक की खिदमत, पैगाम रसानी का कदीम तरीका, स्पीड पोस्ट। उसी तरह से शिवनेरी, सड़कें, आरामदा सफ़र। नंबर 3 है इंटरनेट, कंप्यूटर के अर्तबात का आलमी जाल, मालूमात का तबादला। नंबर 4 रो नक़्ल व हमल, रेल के रास्ते, ईंधन, वक्त और मेहनत की बचत। तो प्यारे बच्चों, ये थे सही जवाबात। तमाम सवालों के जवाबात आपको लिखना है और उसे याद भी करना है ताकि इम्तिहान में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, फ़र्क वाज़ह कीजिए रेल के रास्ते और सड़कें। जवाब है रेल के रास्ते में देखिए, रेल सड़क के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती हैं। सड़कें सड़क रेलवे के मुकाबले में कम तेज़ रफ्तार होती हैं। नंबर 2, रेलवे लाइन के जाल सड़कों के जाल के मुकाबले में कम घने होते हैं। नंबर 2, सड़कों के जाल रेलवे लाइन के जाल के मुकाबले में ज़्यादा घने होते हैं। नंबर 3, रेलवे लाइन पर ट्रैफिक की रुकावट का मसला पैदा ही नहीं होता। और यहाँ पर देखिए, सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक की रुकावट का मसला दरपेश होता है। नंबर 4, रेलवे नक़्ल व हमल से आलूदगी का मसला पैदा नहीं होता। सड़कों की नक़्ल व हमल से आलूदगी का मसला पैदा होता है। नंबर 5 पॉइंट है रेलवे के ज़रिए नक़्ल व हमल सड़कों के ज़रिए नक़्ल व हमल के मुकाबले में कम खर्चीला है, वही सड़कों के ज़रिए नक़्ल व हमल रेलवे के मुकाबले में ज़्यादा खर्चीला है। आइए अगला फ़र्क देखते हैं नक़्ल व हमल और मौसिलात। देखिए, नक़्ल व हमल का मतलब है अशिया की नक़्ल व हरकत और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की खिदमत। मौसिलात में देखिए, मौसिलात का मतलब है इत्तलाआत को एक मकाम से दूसरे मकाम को पहुँचाने यानी भेजने की खिदमत। पॉइंट नंबर 2 है रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, कश्ती, जहाज़, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ वगैरह नक़्ल व हमल के ज़राए है। वही मौसिलात में अखबारात, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह मौसिलात के ज़राए हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, नक़्ल व हमल के मसाइल है ट्रैफिक का
तातुल या रुकावट, हादसात, सूती आलूदगी, फ़िज़ा आलूदगी वगैरह। तो चलिए अगले फ़र्क की तरफ चलते हैं। कदीम रिवायती मौसलात के ज़राए और जदीद मौसलाती ज़राए। पॉइंट नंबर 1, कदीम ज़माने से इस्तेमाल में चले आ रहे मौसलाती ज़राए को कदीम या रिवायती मौसलाती ज़राए कहते हैं। मौजूदा दौर में इस्तेमाल किए जा रहे मौसलाती ज़राए को जदीद मौसलाती ज़राए कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अखबारात, खतूत, आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह रिवायती ज़राए मौसलात है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह जदीद मौसलाती ज़राए हैं। पॉइंट नंबर 3, रिवायती ज़राए मौसलात में ये ज़रूरी नहीं है कि उनका मुखातिब से उन ज़राए मौसलात के ज़रिए बराह रास्त रब्ता कायम हो सके। पहला सवाल है, दर्जेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। अखबारात का इस्तेमाल पैगाम रसानी के लिए होता है, बयान की वजाहत कीजिए। जवाब है, अखबारात में तालीमी, सखावती, समाजी, सियासी, माशी, मौसमियाती खबरें और ताज़ा तरीन वाक़यात की मालूमात शाया की जाती हैं। सवाल नंबर 2, टेलीविज़न पैगाम रसानी का सस्ता ज़रिया है, वजाहत कीजिए। जवाब है, टेलीविज़न मौसलात की मदद से तफरी, तालीमी, सकाफ़ती, समाजी, सियासी, माशी, मौसमियाती, खेलों के मुतल्लिक और दीगर प्रोग्रामों की नश्र व इशाअत की जाती हैं। टेलीविज़न की मदद से बहुत कम खर्च में मुल्क के अवाम तक एक ही वक्त में पैगाम रसानी की जा सकती है। इसका मतलब है कि टेलीविज़न पैगाम रसानी का बहुत सस्ता ज़रिया है। सवाल नंबर 3, मोबाइल इस्तेमाल करके किस तरह पैगाम रसानी की जा सकती है। जवाब देखिए प्यारे बच्चों, मोबाइल इस्तेमाल करके अमली तौर पर गुफ्तगू करके लफ्ज़ी और ज़बानी नीयत की पैगामी रसानी कर सकते हैं। नोट लिखिए, नक़ल व अमल की खिदमात की अहमियत। नक़ल व अमल एक बुनियादी सहूलत है। जवाब देखिए, नक़ल व अमल की सहूलत का फ़रोग़ मुल्क और इलाके की तरक्की का मियार तस्लीम किया जाता है। नक़ल व अमल के निज़ाम में इस्लाहात से माल और मुसाफिरों की हरकियाती क़ुव्वत बढ़ती है। नक़ल व अमल के निज़ाम में इस्लाहात से सनतों और बाज़ारों को फ़रोग़ हासिल होता है। फ़िक्स आमदनी और मजमूई घरेलू पैदावार में भी इजाफा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे सवालों के जवाबात। ये तमाम सवालों के जवाबात आपको लिखना है और उसे याद करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं।